बोलिया कान्हा बंसी रे बंसी वारे। राधा का उलाहना है कृष्ण से कि मन के किवाड़ नहीं खोलते, दिल की बात नहीं कहते। ऐसे उलाहने, ऐसे प्रेम जिसमें लोक कल्याण की भावना छुपी होती है। और कृष्ण वैसे भी हिंदुस्तान की संस्कृति के वो महानायक हैं जिन्होंने बालक से लेकर अपने युवा तक और उसके बाद तक के हर रूप से, हर युग को, हर स्थान पर, कहीं भी हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश में भारतवासी जो रहते हैं, और भारतवासी ही क्यों, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग जाकर वहां बस गए हैं बहुत पीढ़ियों से, लेकिन उनके बीच ये महानायक की जो गाथा गायन की परंपरा है और वहाँ की संस्कृति में जो कृष्ण के का स्थान है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। ये जो इंद्रधनुषी संस्कृति है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के, लेकिन आप उन 7 रंगों को जिस तरह से अलग अलग नहीं कर सकते। आप बता तो सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रंग हैं, लेकिन उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से हरियाणा की लोक संस्कृति भी है हमारी, जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। इस तरह से आपस में गुथी हुई है, इस तरह से आपस में मिली हुई है। और एक बड़ी अच्छी बात ये भी लगती है कि हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, कोई कलाकार यहाँ आकर बसा और यहाँ की संस्कृति को, परंपराओं को अपनाया, तो हरियाणा ने भी उसको बहुत गर्व के साथ स्वीकार किया है। और देवी सज्जनों, उसी में एक नाम है। लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि कॉम्पिटिटिव राउंड जो हमारा था गुड़गांव मंडल का, वो हम खत्म करते हैं यहीं पर। और जिस संदर्भ में जिक्र कर रहा था वो नाम है अर्जुन जयपुरी जी का। भले उनका राजस्थान से ताल्लुक है, लेकिन उनकी कर्मभूमि और उनके जो जिस तरह से प्रस्फुटित होती है प्रतिभा, वो हरियाणा की इसी जमीन से प्रस्फुटित हुई। और इसीलिए हरियाणा की गायन परंपरा से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है, गहरा लगाव है। और गजल और भजन के गायक के रूप में उनकी जगह अपनी है, लेकिन हरियाणा की लोक गायन की परंपरा यानी रागनी की परंपरा में भी उनका नाम एक अच्छे मकाम पर उनका नाम लिया जाता है, अच्छे स्थान पर नाम लिया जाता है। तो ऐसे अर्जुन जयपुरी जी को आपके सामने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और मांगेराम जी की लिखी हुई एक रागनी है, इसमें भी वही प्रसंग आता है कृष्ण से जुड़ा हुआ, लेकिन वो प्रसंग है सुदामा और कृष्ण का। और ये प्रसंग भी बहुत प्रेरक है। आप सुनेंगे, आप समझेंगे भी, क्योंकि आप समझते हैं यहाँ की बोली को, यहाँ की भाषा को और भावनाओं को जो हमारे गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो आप उसे भी जरूर आनंद भी लेंगे उससे, और बहुत कुछ आपको एहसास भी मिलेगा कृष्ण और सुदामा के इस प्रसंग के माध्यम से, जो अर्जुन जयपुरी जी हमारे मेहमान कलाकार हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ, सभी श्रोताओं को, और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। उसके बाद मैं जो प्रेस और दूरदर्शन से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनका भी स्वागत और उनको आदाब कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। उषा जी और भलारा जी को भी मैं नमस्कार कहूँगा, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका भी सफल योगदान रहा है। और मुझे भी उनके माध्यम से इस हरियाणा की संस्कृति में हिस्सा लेने का अवसर मिला है, मौका मिला है। जन्मभूमि मेरी राजस्थान रही है, लेकिन कर्मभूमि मेरा हरियाणा ही रहा है। जवानी में मैं यहाँ पर आ गया था, अभी भी जवान हूँ और आगे भी जवान रहूंगा। और हरियाणा के साथ ही मैंने इवन विदेशों में भी मैंने हरियाणवी संस्कृति को, लोक नृत्यों को, रागनियों को बहुत दूर तक बढ़ाया है। और मेरा यही प्रयास हमेशा रहेगा, हरियाणा के लिए कार्य करते रहना। और मैं ही नहीं, मेरा समस्त परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी, अभी हम परिवार से तीनों सदस्य से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने में और इसको आगे बढ़ाने में हम जुटे हुए हैं। अग्नि मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुझे आज दुख है कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पर इस मंच पर हूँ, श्री केशी शर्मा जी, वो किसी पीड़ा की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं है और उनकी कमी खल रही है। लेकिन चलिए, होता है वही जो मंजूरी खुदा होता है। आइए मैं आपके लिए रागनी पेश करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा।
प्रेम कर